हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पे लगे होंगे। आज होगा हमारा डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जब हम लोग रिवीजन में आएंगे तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे, बट फिलहाल आज के क्लास के साथ हम लोग डेप्रिसिएशन को करेंगे स्टार्ट। अब चलेंगे हम लोग अगले क्लास से अगले चैप्टर में। तो अगले चैप्टर क्या होगा सर, वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर चलते हैं पीडीएफ पे। आइए चलते हैं पीडीएफ पे। चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत है कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल @कॉमर्स वाला भैया के नाम पे @कॉमर्स वाला भैया भाई NWB, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक इसका डायरेक्टली, या फिर आप इस नाम से सर्च भी कर सकते हो कॉमर्स वाला भैया भाई NWB। और अगर आप हमसे कोई पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 37, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन। लास्ट लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब बोले तो डेप्रिसिएशन का लास्ट क्लास सर। जी बच्चों, आज डेप्रिसिएशन का होगा आपका लास्ट क्लास। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, बोला है एक कंपनी है परचेस्ड अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2003। तो सेकेंड हैंड खरीदे, फर्स्ट हैंड खरीदे, थर्ड हैंड खरीदे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस ये मतलब है कि वो मशीन या कुछ एसेट को परचेज करा है। ठीक है, तो अ कंपनी परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन्स ऑन 1 अप्रैल 2003 फॉर ₹30,000। कितने का खरीदा एक मशीन सर? 30,000 का। इमीडिएटली 4,000 ऑन इट्स रिपेयर। सेकेंड हैंड मशीनरी था, थोड़ा सा उसमें काम करवाना पड़ा तो 4,000 रुपया उसमें खर्च कर दिए। ठीक है, 1,000 ऑन इंस्टॉलेशन, और 1,000 रुपया उसके इंस्टॉलेशन में लगा दिए। इंस्टॉलेशन का मतलब बच्चों, उसको जब हम लोग सेट करते हैं तो सेट करवाने के समय मशीन को सेट करवाना, तो कौन सा पार्ट कहां लगेगा, उसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, एक मैकेनिक को बुलाते हैं ताकि वो इंस्टॉल कर दे। तो उसका कॉस्ट हमें पड़ा 1,000 रुपए। ठीक है, आफ्टर दैट ऑन 1 अक्टूबर 2005 द मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000। 1 अक्टूबर 2005 को आपने उसको कितना में बेच दिया सर? 25,000 रुपए में। मेरे को बताओ, क्या इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखते हैं। तो प्रिपेयर मशीन अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% per annum by diminishing balance method, assuming that the books are closed on 31st March every year। तो चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये मिटा क्यों दिए सर? क्योंकि अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वर्किंग नोट बनाओगे, तो यहां पे लाइनिंग थोड़ा करना होगा। ठीक है, पहले करते हैं क्या बच्चों, वर्किंग नोट। ओके सर, जरूरी है वर्किंग नोट? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप मेरा क्लास पहले दिन से देख रहे हो तो वर्किंग नोट पहले दिन से बताया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट के बाद बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन बनता है, मक्खन की तरह, बिलीव मी। चलिए, तो एक मशीन खरीदा है कब? 1 अप्रैल 2003। तो 2003 को 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदा है। सर टोटल कितना मशीन खरीदा है? सर एक ही ना खरीदा, अभी तो आप पढ़े। चलो, कितने का मशीन था सर? मशीन कितने का भी हो, हम खरीदे 30,000 में। ओके, आपने खरीदा 30,000 में। सर 4,000 रुपया लग गया हमको उसको रिपेयर कराने में। सर 1,000 रुपया लग गया हमको उसको इंस्टॉल कराने में। तो टोटल कितना पैसा लग गया? तो सर टोटल पैसा तो जोड़ करके निकाल देते हैं। तो 1,000 रुपया अगर लग गया इंस्टॉल कराने में, 4,000 रिपेयर कराने में, तो टोटल जोड़ करके कितना हुआ सर? टोटल जोड़ करके हुआ मेरा 35,000। मतलब मशीन का कॉस्ट कितना पड़ा? 35,000। ठीक है। फिर बोला है
ऑन 1st October 2005 मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000। तो 1st October 2005 को बेचा गया है, तब तक तो नहीं बेचा गया, तब तक के लिए तो डेप्रिसिएशन निकालना होगा, और हर साल कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को, मतलब कि माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च, ठीक है, कब? 2004, ठीक है, कितने का? 10%, 35,000 का 10%, 35,000 का 10% कितना होगा? बोलो 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 सर, एक जीरो हटा दो तो वही आ जाएगा 3500 रुपया। आ गया क्या? आ गया सर 3,500 रुपया। 3,500 रुपया लेस कर दो, पहले नीचे वाला मिटा दो क्योंकि जगह है आपके पास कम, मेरे पास तो बहुत जगह है, स्टैब के पास है जगह कम। चलो तो यहाँ इसको कर देंगे माइनस 3500, तो कितना आ जाएगा? 005। उसके बाद यहाँ बचा 4 में से 3 तो बचा 1, और यहाँ बचा 3, 31,500। ये कब आया आपका? सर ये जो कॉस्ट है ये आया आपका 1 अप्रैल 2004, ठीक है। चलिए बहुत सही। सर 1 अप्रैल 2004 को मेरा अमाउंट कितना है? थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे, क्या ज्यादा अच्छा लगेगा। 31,500 था, ठीक है सर। अब पूरे साल का, इस साल भी डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2015, सॉरी 2005, वेरी सॉरी 2005। तो इस साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग 31,500 रुपए का बच्चों कितना होगा? 10%। सर एक जीरो हटा देते, क्या इतना कैलकुलेशन कर रहे हो? कर देते हैं। 3150 रुपया, तो 3,150 रुपया कर दिए, माइनस कर देते हैं। आ गया यहाँ पे आपका कितना? सर यहाँ आ गया मेरा 0, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3, अब यहाँ आ गया आपका कितना? सर यहाँ तो बचा 11 में से 3 तो बचा 8, और यहाँ बचा 2, मतलब 28,350 रुपीज। ये कब तक का कॉस्ट है? सर ये 1 अप्रैल 2005 का कॉस्ट है, ठीक है। 1 अप्रैल 2005 का ये कॉस्ट है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखते हैं कब बेचा है मशीन को? 2005 में ही बेचा था। कब? ऑन 1 अक्टूबर 2005। तो मतलब कि 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर के पहले क्या आता है? सितंबर, तो सितंबर तक का तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या ना अक्टूबर नहीं। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में तो 1 तारीख को बेच दिया, तो उसको क्यों चार्ज करा? कितना महीना हुआ देखो तो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना, मतलब कि 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 28,350 का। तो 28,350 का 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो 28,350 का 6 महीना, तो 6/12 मंथ रहेगा, तो 12 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10/100, क्योंकि 10% बोला था। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 6 2 जा 12 कट गया। अब क्या 2 के टेबल में ये कटेगा? नहीं सर, क्या करें अब? डिवाइड करो, देखो कैसे कटता है। तो यहां पे कटेगा कुछ इस तरीके से, 2 8 3 5, 2 1 जा 2 कट गया, बचा 8, 2 4 जा 8 कट गया, आया 3, 2 1 जा 2, 1 बचा, यहाँ बचा 5, तो 2 7 जा 14, बचा 1, पॉइंट गया 0, 2 5 जा 10 कट गया, तो कितना आया? 1,417। तो इसको ले लोगे आप राउंड फिगर में 1,418, ठीक है, क्योंकि 0.5 था तो 0.5 लेने का जरूरत नहीं है, इसको आप राउंड फिगर में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब इसको करते हैं माइनस, माइनस करने के बाद देखते हैं हमारा आंसर कितना आया है। तो इसको करेंगे आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस डेप्रिसिएशन
अप टू 30 अप टू 30th सितंबर। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना आएगा बच्चों? सर माइनस करके देखिए कितना आएगा, पता चल जाएगा आपको। 4 में से 1 गया तो बचा 3, यहाँ आपका बचा कितना, यहाँ आपका बचा, कैरी तो लिया नहीं था, 13, 13 में से 4 गया तो इधर हो गया 6, उधर हो गया 3, 9, और यहाँ बचा आपका 7 क्योंकि कैरी लिया था, तो 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ बचा 2। 26,932 रुपये इज योर व्हाट बुक वैल्यू। ये आपका क्या है? बुक वैल्यू है बच्चों, ठीक है। तो बुक वैल्यू में से मशीन को शायद 25,000 रुपये में बेचा था, कितना में बेचा था? 25,000 रुपये में बेचा था, कितना में? माइनस सोल्ड 25,000, कितना में बेच दिया? 25,000 में बेच दिया। तो 25,000 आपका क्या हो गया? 25,000 में जितना में आप बेचे वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो माइनस कर दीजिए, तो बच्चा आपका 1,932 रुपया, जो कि आपका क्या है सर? लॉस है। क्या है? लॉस। ठीक है, चलिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग फॉर्मेट पे। फॉर्मेट इस नहीं, इस पे जो बनाते हैं मशीन अकाउंट। आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल साबित हुआ, पता है आप लोगों को, क्योंकि इसके लिए इतने एफर्ट्स लगाने पड़े मुझे, कितने सारे ऑफलाइन क्लासेस छोड़ने पड़े इसके कारण। क्योंकि आज जो बोलो इधर इतना बारिश है कि उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब समझ लो कि आप पीक पॉइंट पे डिस्टर्ब है, और ऐसा डिस्टर्बेंस है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, लगातार इधर बारिश 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 हो रहा है। बट एज वी प्रॉमिस्ड यू कि जो वीडियोस आएंगे तो आएंगे एट एनी कॉस्ट। वी आर पुटिंग अवर लॉट्स ऑफ एफर्ट, बट यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट ऑन शेयरिंग और subscribing. So please do like, share, subscribe, because it shows your effort to having a video, and it shows our effort that how we are in which situation we are putting the videos. That's why it is very important, because the communication should be from the both sides. We are not directly connected, but we are indirectly connected, but we know each other very well. That's why. Okay, ज़्यादा भाषण ना देते हुए आगे चलते। इधर डालेंगे डेबिट, इधर डालेंगे क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ओके, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखेंगे अमाउंट। जी बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत तो आप हमसे बता सकते। सर कैसे बताएं? यार डायरेक्टली बता दो, मुंह से बता दो, कैसे बताओगे? ठीक है सर बता रहे हैं। चलो देखो फटक से इस पे देखो क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर कोई भी चीज परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होता है? परचेज। अगर मान के चलो कि कोई एसेट परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो एसेट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, टू किधर जाएगा? इधर जाएगा। बाई किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पहला कब का बात कर रहा है सर? 2003 का 1 अप्रैल लिखो, 2003 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितना? 35,000 का मशीन था, सब कुछ ऐड करने के बाद सर। फिर 2004 में आपने क्या किया था? 31 मार्च को हमसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था, तो यहाँ एंट्री क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना चार्ज किया था? 3,500 रुपये किया था। अब कर दिया था इसको आपने टोटल कर दिया मैंने। कितना आएगा टोटल सर? टोटल एक तरफ 3500 है, एक तरफ 35,000 है, तो 35,000 वाले को टोटल करो, क्योंकि ज़्यादा वाले को टोटल करते हैं, तो ये ज़्यादा है, उसको टोटल कर दिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो बच गया, इधर ही कम बचा है, जो कम बच गया वो चला जाएगा कहाँ पे? आपका बैलेंसिंग फिगर बाई बैलेंस CD में। कितना? तो सर CD में माइनस करना पड़ेगा। अरे क्यों करोगे माइनस भाई? यहाँ पे देखो 31,500 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ लिख दो 31,500। इज दैट क्लियर? यस सर। जल्दी थम्स अप करो फटाफट फटाफट एकदम। नेक्स्ट 2004 1 अप्रैल, यहाँ लिखोगे। फिर से जो बैलेंस CD था वो हो जाएगा बैलेंस BD कर दिए। जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग।
कितना पैसा बचा, मतलब कितना बचा अमाउंट उसका, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 31,500। फिर इस साल के अंत पे कितना चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि 31 मार्च को होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, आई थिंक 3150 था, 3150, ओके लिख दिए 3150। बाकी जो अमाउंट बच गया वो अभी नहीं करेंगे, पहले करेंगे टोटल। ज्यादा किधर है, तो ज्यादा दिख रहा है डेबिट साइड, कम दिख रहा है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कम दिख रहा है, कितना से कम दिख रहा है, इधर डालो पहले 31,500, इधर डालो 31,500, कितना से कम दिख रहा है कैलकुलेट करना है। नो नो नो, जो कम दिख रहा है उसके लिए लिखे बाई बैलेंस CD। कितना है देखिए ध्यान से फटाक से, तो सर यहाँ पे दिख रहा है माइनस करने के बाद 28,350 रुपया, तो यहाँ लिख दोगे 28,350 रुपया। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं आपका 2005 का ही 1 अप्रैल। कितना था, टू बैलेंस BD, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग हो गया। कितना था, 28,350। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था, क्योंकि इसी साल मशीन बिक भी गया था, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट एकदम है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1418 रुपया गया था। कब गया था डेप्रिसिएशन, तो सर इसी साल में 2005 में ही डेप्रिसिएशन 30 सितंबर को गया था। यहाँ लिखेंगे 2005 ही, क्योंकि उसी साल बिक गया था 30 सितंबर। डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना था बच्चे, 1,418 रुपया, 1,418 रुपीज, 1,418 रुपीज। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं सर, इसी साल मशीन को बेच दिया गया था, इसी दिन, या बोल सकते हो 1 अक्टूबर के दिन। कितने में बेचा गया था सर, 25,000 रुपया। एक बात बताओ, यहां पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दी से यहां पे एक बात बताओ कि अगर मशीन को आप सोल्ड किए हो, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, आंसर आई थिंक सही ही होना चाहिए, बट जल्दी से आप तब तक मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो मशीन आप सोल्ड किए हो, ठीक है, वो सोल्ड वाला अमाउंट किधर जाएगा। अगर परचेज वाला हमारा परचेज करते हैं तो हमारा एंट्री जाता है क्या, ऑब्वियस है कि टू बैंक जाता है। ठीक है, एंट्री ये ना होता है परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट, या एसेट्स छोड़ दो, जो हमारे पास आ रहा है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होता है। लेकिन अगर जब हम लोग बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ऑब्वियस है सर। तो यहां चला जाएगा क्या, बाई बैंक अकाउंट। कितने का, कितने का आपने बेचा, तो सर हमने बेचा मशीन को 25,000 में। ठीक है, कितने में बेचा, 25,000 में। सर प्रॉफिट होता तो इधर जाता डेबिट साइड, लॉस हो रहा है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। सर कितने का लॉस हो रहा है, तो बाबू लॉस हो रहा है 1,932 रुपया। यहां लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अकाउंट कितना गया था, 1,932 रुपया, 1,932 रुपए। अब तो आपका मशीन खत्म हो गया, पूरी तरीके से बिक गया। ठीक है, अब आपके पास कुछ बचा, यहाँ पे कर देंगे आप क्या जो अकाउंट क्लोज 28,350। इधर भी आप टोटल करोगे तो वही आएगा 28,350। ये लो जी, ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन कंप्लीट। तो जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, थम्स अप करना है। कैसे थम्स अप करोगे, ऐसे करो, जल्दी करो जल्दी करो जी। आंसर तो बिल्कुल सही है, मैंने मैच भी कर लिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक बार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको करना ये है कि आपके बुक्स में, जो भी बुक को आप फॉलो करते हो, आरएस बोल रहे हैं, एसके सिंह, टीएस ग्रिवाल, डीके गोयल, विच एवर यू फॉलो, सारे क्वेश्चंस को बना डालो। ठीक है, एनसीईआरटी जिससे भी पढ़ते हो आप सारे क्वेश्चंस को बना डालो सेम कॉन्सेप्ट के साथ, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बट हाँ बी श्योर अबाउट इट कि वर्किंग नोट किसी का भी छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है, वर्किंग नोट छोड़ना नहीं है। चलिए फिर पढ़िए, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।